बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक होगा जी हाफ लाइफ। स्टूडेंट्स, आज के हमारे 2 इम्पॉर्टेंट गोल्स होंगे जिनको हमने अचीव करना है, जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट हाफ लाइफ जो है वो हमारे पास इक्वल होगी 0.693 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ लैम्डा, और सेकेंडली n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई 2 पावर n। इन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो अगर इसको हम डिफाइन करें कि हमारे पास हाफ लाइफ क्या होती है, तो हाफ लाइफ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिके। वो वाला टाइम जिसमें हमारे पास हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो डीके होता है, उसको हम हाफ लाइफ बोलते हैं। तो अगर लेट्स है कि मेरे पास हाफ लाइफ, अगर मैं यूरेनियम 238 की बात करूं, तो यूरेनियम 238 की जो हाफ लाइफ मेरे पास आती है जी वो है जी 4.5 बिलियन ईयर्स। इसी तरह जो मेरे पास रेडियम है, रेडियम 226 की जो हाफ लाइफ मेरे पास बनती है जी वो 1620 यानी 1620 ईयर्स मेरे पास बनती है। तो लेट्स अगर मैं ये कहूँ कि प्रेजेंट अमाउंट ऑफ रेडियम जो है वो मेरे पास 10 ग्राम है, लेट्स प्रेजेंट अमाउंट ऑफ रेडियम जो है वो मेरे पास 10 ग्राम है, तो 1620 ईयर्स गुजरने के बाद रेडियम अपनी प्रेजेंट अमाउंट का हाफ हो जाएगा, यानी पेरेंट न्यूक्लियाई हमारे पास बेसिकली हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी अपनी डेटर न्यूक्लियाई में, यानी 10 ग्राम का जो हाफ लाइफ बनेगा आफ्टर 1620 ईयर्स वो हमारे पास कितना बनेगा जी 5 ग्राम बनेगा। अब हाफ लाइफ जो है ये बेसिकली हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है हाफ लाइफ का वो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस तरह, इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूं। लेट्स से मैं पॉपुलेशन के ऊपर बात करता हूं कि मेरे पास किसी शहर की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन पॉपुलेशन है, और उसमें से रोज़ाना 10 लोग जो हैं वो मर जाते हैं। अब ये जो 10 लोग मरते हैं ये नहीं बता सकते कि विच पर्सन विल डाई टुडे, कि ये वाला ये जो वाला, लेकिन एवरेज हमारे पास है जी वो कितने मर रहे हैं रोज़ाना 10। तो 10 मीन हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी है जी 10% की है। तो नंबर ऑफ पीपल जितने ज़्यादा होंगे इंफॉर्मेशन उतनी ही ज़्यादा हमारे पास करेक्ट होगी, जितनी इंफॉर्मेशन करेक्ट होगी उतनी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ ये जो लोगों को मरने वाला प्रोसेस है, ये जो हमने पॉपुलेशन की एग्जांपल दी है, इसमें लोगों का मरने वाला जो प्रोसेस है इसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का नाम भी दे सकते हैं। तो इसको जिस टाइम हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करेंगे या हम इस तरह कहेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास की 1 लाख एटम है, 1 लाख रेडियो एटम है, और उस 1 लाख की जो फर्स्ट ऑफ लाइफ है वो मेरे पास बन रही है जी 1 लाख। तो सेकेंड हाफ लाइफ में वो मेरे पास कितने बनेंगे, तो सेकेंड हाफ लाइफ में ये मेरे पास डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे मेरे पास 50,000 हो जाएंगे। थर्ड हाफ लाइफ में कितने हो जाएंगे मेरे पास 50,000 का 2 से डिवाइड करेंगे 25,000। तो इस तरह इसकी डिके होती रहेगी। अब हमने बात करनी है जी लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। तो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेंशन किया नॉट कंप्लीटली डिके। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, स्टूडेंट ये बात याद रखनी है, कंप्लीटली डिके हमारे पास नहीं होगा, यानी कोई भी एलिमेंट हमारे पास कंप्लीटली, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कंप्लीटली डिके नहीं होगा। सेकेंड लॉ ये है कि हमारे पास इन्फिनिट टाइम से रिलेटेड, यानी इन्फिनिट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डिके। और तीसरा हमारे पास ये है कि जो हमारे पास एन नॉट जो है डिकेइंग एटम का जो एन नॉट
एन नॉट जो है ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ द एटम है, इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा आपके पास, यानी नंबर ऑफ डिकेइंग एटम का डायरेक्ट रिलेशन होगा हमारे पास किसके साथ जी, उसके साथ नंबर ऑफ डायरेक्ट, तो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिकेइंग एटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे जी डेल्टा एन के साथ, तो डेल्टा एन का डायरेक्ट रिलेशन होगा जी ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम जिसको हम एन नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी डेल्टा हमारे पास एन जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन आ गया हमारे पास किसके साथ जी, एन नॉट के साथ या एन के साथ। अब यहाँ पे जो माइनस साइन है ये डिक्रीज इन एन नॉट ऑफ द एटम्स, एटम ज़्यादा थे तो डिके भी हमारे पास कितना हुआ, ज़्यादा हुआ, यानी एटम हमारे पास 1 लाख थे तो डिके भी कितना हुआ, 50,000 हुआ। जितने ज़्यादा एटम होंगे उनका डिके उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमने एक बात लिखी कि सेकेंडली हम ये कहेंगे कि ये जो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम है इसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, टाइम के साथ। हमने कहा था इनफिनिट टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डीके, तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ये हमारे पास बनेगा जी डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डेल्टा टी, डेल्टा एन जो बनेगा वो आ जाएगा जी माइनस लेमडा एन डेल्टा टी, यानी एन नॉट मैंने यहाँ पे किया था, सॉरी एन हम कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर लेमडा फाइंड करें, लेमडा जो हमने पहले भी बात की कि ये लेमडा क्या है इसको हमने एक्सप्लेन करना है, तो लेमडा आ जाएगा माइनस डेल्टा एन डिवाइडेड बाई एन डेल्टा नॉट एन डेल्टा टी। लेमडा इज बेसिकली डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट है ये हमारे पास लेमडा। और अगर हम माइनस साइन को इग्नोर करें तो हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो डेल्टा एन डिवाइडेड बाई एन इंटू डेल्टा टी, तो हम कह सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम with respect to the time is known as decay constant or lambda. Fraction of decaying atom with respect to time is called decay constant। और यूनिट ऑफ decay constant जो है वो मेरे पास क्या होगी, 1/2 हमारे पास इसकी डिके होगी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा डिके कांस्टेंट की जो डायमेंशंस हैं ये हमेशा याद रखनी है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेम होगी और डायमेंशन क्या होगी, टी इनवर्स, ये हमारे पास इसकी डायमेंशन होगी। इसकी और भी एग्जांपल्स हम इवैल्यूएशन के लिए और भी एग्जांपल इसकी उठा सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द सैंपल जो है वो हमारे पास 1 ग्राम है, तो आफ्टर हाफ आवर अनडिके एंड डिके, यानी अनडिके वो होगा जो बचेगा और डिके वो होगा जो चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अनडिके और डिके के लिए एक टेबल से बनाते हैं, ये इसको एक्सप्लेन करते हैं जी। ओरिजिनल अमाउंट जो है वो एन नॉट है, अनडिके और ये हमारे पास डिके का प्रोसेस आ गया। फर्स्ट हाफ लाइफ में जिस टाइम पे आपके पास होता है जी टी 1/2 के लिए, तो ओरिजिनल अमाउंट जो थी वो एन नॉट थी, तो फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या बनेगा, एन नॉट डिवाइडेड बाई 2, ये डीके बनेगा। और अनडीके के लिए हमारे पास क्या है जी, हमारे पास अनडीके के लिए फार्मूला है, वो ये है कि जो ओरिजिनल अमाउंट है उसमें से हम डीके को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अनडीके आ जाएगा। तो एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 2, तो हमारे पास क्या बन गया जी, एन नॉट बन। इसी तरह सेकेंड हाफ लाइफ में डीके के लिए आप लिखते होते हैं 2 इंटू टी 1/2, तो एन नॉट बाई 4, एन नॉट बाई 4 मीन इसका हाफ, तो इसका एन नॉट बाई 4 होगा डीके में। तो अनडीके में देखें ओरिजिनल अमाउंट थी एन नॉट, इसमें से एन नॉट बाई 4 माइनस किया तो 3 एन नॉट बाई 4 आ गया। इसी तरह थर्ड टाइम क्या होगा, इस 4 को भी डिवाइड करेंगे जो इसका रिजल्ट आएगा, यानी एन नॉट बाई 8। और अनडीके के लिए ओरिजिनल अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे तो वो बनेगा 7 एन नॉट बाई 8। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, डीके के प्रोसेस में और अनडीके के प्रोसेस में, डीके के प्रोसेस में एन नॉट बाई 2 को हम लिख सकते हैं एन नॉट बाई 2 पावर 1, एन नॉट बाई 4 को लिख सकते हैं एन नॉट बाई 2 पावर 2, एन नॉट बाई 8 को लिख सकते हैं एन नॉट बाई 2 पावर 3।
तो इसी तरह ये आ गया n नॉट बाई 16, तो 2 पावर 4, n नॉट बाई 32, ये चलता जाएगा। तो अगर n टर्म के लिए बात करें तो n नॉट डिवाइडेड बाई 2 पावर क्या हो जाएगी n इज 1 2 3 अप टू 1 नंबर्स आगे। ये तो डीके के लिए एक फार्मूला बन गया। और अनडीके के लिए हम बात करें, जो हमारे पास n नॉट माइनस n नॉट बाई 2 था, तो इसको हम लिख सकते हैं n नॉट को कॉमन लें, पीछे बचेगा 1 माइनस 1 बाई 2। सेकेंड हाफ लाइफ के लिए अगेन n नॉट कॉमन लें, तो पीछे बचेगा 1 माइनस 1 बाई 4, और 1 बाई 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 1 बाई 2 स्क्वायर। थर्ड डीके के लिए n नॉट कॉमन लें, पीछे बचेगा 1 माइनस 1 बाई 8, तो इसको हम लिख सकते हैं n नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब। तो इसी तरह चलते चलते n टर्म के लिए आ जाएगा n नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 और n हमारे पास आ जाएगा जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स डीके के लिए जो हमारे पास इक्वेशन बनी वो बनी n इज इक्वल टू n नॉट, अनडीके के लिए सॉरी n इज इक्वल टू n नॉट इंटू 1 बाई 2 पावर n, और डीके के लिए जो इक्वेशन बनी वो बनी n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई 2 पावर n बन गई। अब अगर स्टूडेंट्स परसेंटेज के लिए बात करें तो n नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आके डिवाइड कर दें, n बाई n नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 2 पावर n। और अगर हम बात करेंगे जी परसेंटेज के ऊपर, तो हम क्या करेंगे n बाई n नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 2 पावर n इंटू 100%। अगर मैं बात करूँ 1 था n, तो क्या बनेगा 1 बाई 2 इंटू 100%, तो 100% डिवाइडेड बाई 2 कितना बनेगा जी 50%। तो अनडीके कितना हुआ था 50%, पेरेंट चेंज हुआ था डाटर में, तो 1 लाख था, उसका क्या बना था 50,000 डीके हुआ, 50,000 अनडीके हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ 50%। नेक्स्ट के लिए n पावर 2, तो 50% डिवाइडेड बाई 2 25%। तो ये प्रोसेस इस तरह चलता रहेगा। और जो हमारे पास डीके के लिए था वो था जी n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई 2 पावर n आ गया हमारे पास। अब स्टार्ट में हमने लिया था जी, इसके हम डिफरेंट एग्जांपल्स भी उठा सकते हैं। t1/2 फर्स्ट हाफ लाइफ में 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई लेमडा। तो लेमडा और t1/2 का जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किसके इक्वल होता है 0.693 के। तो हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन गैस जो है वो 3.8 डे है। हमने यूरेनियम का स्टार्ट में पढ़ा था, वो यूरेनियम का जो हमारे पास हाफ लाइफ बन रहा था जी वो 238 वाले का 4.5 बिलियन ईयर्स बन रहा था, और 239 वाले का बन रहा है जी 23.5 मिनट्स। स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था हाफ लाइफ एंड डीके। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।